इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अभ्यास जो पेज नंबर 219 पे है कि सभी प्रश्न समझ के साथ हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उनमें सही विकल्प होगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का समायोजन का समंजन क्षमता कारण है। यहाँ मुख्य कारण क्या है? समंजन क्षमता। तो उचित विकल्प आप समझ रहे होंगे। दूसरा नंबर प्रश्न, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, अर्थात क्या है? तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है। तो उपयुक्त शब्द क्या होगा? विकल्प दृष्टि पटल। ये दृष्टि पटल अर्थात रेटिना। तीसरा नंबर, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो उत्तर लिखेंगे सुस्पष्ट दर्शन के लिए निम्नतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ आप सेंटीमीटर पर विशेष ध्यान देंगे, यहाँ विकल्प में मीटर भी हो सकता है। चौथा नंबर प्रश्न, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात किसके द्वारा? तो अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी पेशियों द्वारा किया जाता है। उत्तर क्या होगा? पक्षमाभी पेशियां। पांचवा नंबर प्रश्न, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपने निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ दो प्रश्न है, एक में -5.5 डायोप्टर और दूसरा में +1.5 डायोप्टर, और दोनों ही स्थिति में लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो चलिए आइए उत्तर समझते हैं। पहला में दूर की दृष्टि के लिए, देखिए दूर की दृष्टि, यहाँ दूर दृष्टि नहीं है, दूर की दृष्टि है। तो P बराबर क्या दिया है? -5.5 डायोप्टर, और हम जानते हैं F बराबर 1/P होता है। तो यहाँ 1/-5.5 हो जाएगा, क्योंकि P दिया हुआ है, गुणा 10 कर देंगे दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे, तो 10/55 कटेगा, 5 दूनी 10, 11 पचे 55, 2/11। यहाँ हो जाएगा -2 × 100/11। 100 अब क्यों होगा? तो देखिए यहाँ ये जितने भी P जो होता है वो मीटर में होता है, और यहाँ पे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया गया है। तो ये अब क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो -200/11 कटा देंगे तो -18.1 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक ये क्या था? यहाँ तक ये मीटर में था, क्योंकि जैसे ही हम P को फोकस दूरी में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर में आता है। इसके बाद यहाँ सेंटीमीटर के लिए 100 से गुणा हुआ है। चलिए दूसरा में निकट की दृष्टि के लिए P दिया हुआ है +1.5 डायोप्टर। वही सूत्र F बराबर 1/P, 1/1.5 गुणा 10/10, दशमलव हटाने के लिए तो हो गया 10/15, 2/5 ये आया। अब ये मीटर में है 2/5, तो यहाँ पर 0.67, देखिए यहाँ मीटर। अगर आप चाहें सेंटीमीटर में चेंज करना तो 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 67, और जो भी कुछ आए तो उतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ मीटर में है तो 0.67 मीटर। आइए छठा नंबर प्रश्न समझते हैं। एक देखिए यहाँ पे नोट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, निकट दृष्टि दोष वाली समस्या में जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे u बराबर -∞, और दूर दृष्टि दोष वाले समस्या में जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे u बराबर -25 सेंटीमीटर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड है। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी?
ये प्रश्न है। देखिए यहाँ निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष वाली समस्या में u बराबर माइनस इनफाइनाइट लेना है। तो यहाँ पर दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है, तो v बराबर माइनस 80 सेंटीमीटर और u बराबर माइनस इनफाइनाइट, तो f बराबर निकालना है क्योंकि लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो फोकस निकाल लेंगे, उसके बाद p निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लेंस का सूत्र यूज कर देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ मान बैठा देंगे 1/f बराबर 1/-80 माइनस 1/- इनफाइनाइट बराबर 1/-80, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/इनफाइनाइट 0 के बराबर होता है। यहाँ 1/f बराबर 1/-80, तो f बराबर क्या हो गया -80 सेंटीमीटर, ये दोनों पलट गया। अब p निकालेंगे, हम जानते हैं कि क्षमता बराबर 1/f होता है, तो यहाँ 1/f क्या है -80 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/80 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से भाग देंगे और ये 100 चला जाएगा ऊपर, तो 100/80 मीटर हो जाएगा। तो वही यहाँ है 1/-80 गुणा 100, तो 100 चला गया ऊपर बराबर 100/80 और माइनस का चिन्ह आ रहा है, कट के हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 5/-4। अब 5/-4 को हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं -1.25 डायऑप्टर, ये कटा के, और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक से क्या कहेंगे कि यह अवतल लेंस है। तो इस तरह से 6 नंबर प्रश्न हल हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में से सभी प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।